सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में।
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। हरि ओम भद्रहान्तो विश्वतो दप्ताशो अभिरिता सद्विदः देवानोज्जदासनुत्रदिग्भयानि विदाहो महेन्मयं भगवन्मित्रमदितिं दक्षमश्रधम् अच्चपरं वरुणगोङ्गं वसुदा सरस्वतेन्नः शिवकामयस्करादो तन्नो पादो मयुपादो भेगदन्तन्मादा पृथ्वी तद्विदत्योः ततग्रबाणः सोमसुतो वयो भुवस्तदस्विना शृणुतन्दष्णाजुपं मातमेशानाञ्चकथाग्रसतरो नाम भद्रासो तदमित्रो भवन्ति मानो मध्यारीरिकद्रन्दोः आदितिरहोरादितिरन्दः चान्द्रोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्मस्मेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तोश्रे मन्महागणाधिपतये नमः श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः श्रीउमामहेश्वराभ्यो नमः ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यो नमः ओम सच्चिदानन्दाभ्यो नमः माताभ्यो प्रतिज्ञा संगत जलगंध अक्षत पुष्प योगे कल्पतने दंबोदे में भक्त भगवत के अर्वदे सुमंत्र से शौर्यवाहन ग्राम गात्रश्री अमोगोदपन्नाः अपना गोद प्रणाम अपना नाम अमोगोदपन्नाम प्रणाम सर्वहम गुप्तो हम यह जन्मजन मंत्रे जगह दो बना लीजिएगा। फिर दोनों जगह चल छोड़ेंगे 3 बार
ओम पाद्यपाजलं समापयामि हस्तयोः अर्घ्यं धनं समापयामि सर्वाङ्गे स्नानं जनं सम्पूज्येत गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी च समापयामि पञ्चमृतस्नानं सम्पूज्यामि शुद्धिजलस्नानं सम्पूज्येत वस्त्रपवस्त्रं सम्पूज्यामि मस्तते जहाँ ओम श्रवाय देवता सम्पूज्यामि आचमनियाम एक बार फिर छोड़िए जले आचमनियाम सम्पूज्येत जले आचमनियाः ओम श्रवाय देवता पुष्पांतर्गत बिल्वपत्रम् ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो प्रवर्तवर्धने च नमः श्रोताय च समृतसेनाय च दुन्दुभ्याय च हनन्याय च श्रवाय देवता धूर्माङ्कुरान् ओम श्रवाय देवता धूपं मा कृपयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयेत आचमने जल सम्पूज्यामि आचमन जल से तत्पश्चात नैवेद्यं निवेद्येत नाभ्यासेदन्तर्षवंशष्णोद्योः सम्पदा मध्वा भूमृतिसहस्रोत्रात्तालोकानि कल्पना नैवेद्यान् जगदजले आचमनं सम्पूज्येत चल ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्रेणाय स्वाहा मोदानाय स्वाहा ब्रह्मण्ये स्वाहा मदपस्य शब्दस्य विद्यात्ताः प्रोसस्त्रवदोदपिणवात्तापल्पफल लवंगाचि सहितस्य जले आचमनीयान्तर्गते द्रव्य दक्षिणा दध्यात ओम दक्षिण चरणा दक्षिण रक्षित लोक रक्षक भक्तानां भक्तात्राता भैरवणमात द्वय मात्रं कृपाशं दोषं मात्रं त्रिग्रह प्रभु भक्तस्तं प्रप्तेहि वाचितं वाचितात्मनेन समग्रेण सबलस्तु सदा मामा समर्पयामि आचमनीयं जलं सम्पूर्णागाननाय सत्यज्ञ विभूषिताय छोड़िए और अंगूठा से मैया जी अंगूठा से किसी बताओ इनको ऐसा नहीं करने से क्या होता है श्री रामकृष्णार्पणमस्तु नमः ओम सहस्रासे रेखा पुरुषांगुलम् दक्षिणाद्रव्य सहितस्य भोजनं कुर्यात् सभी जगह दक्षिणा भूतस्य गणपतिरेक आसीत् सदधर्मविद्यमुदेम कस्मै देवः विगाभिदे व्यासं वसिष्ठं नप्तिदारशक्तेः पौत्रकल्मषम् पराशरं परं योगे तपोनीति भवाम्यहम् ओम श्री कमलेभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्यापुतमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेनो तस्मै श्री गुरुवे नमः जोदायक फलो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो कलेश नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़े ध्वजम् मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि राधा मेरी स्वामिनी मेरा भेतिरदास जन्म जन्म मोह दीजियो माँ की लाडली ने को
मेरी ओर निहार। तो जय जय राधा रमण प्रभु और जय जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु लज्जा मोरी राखिया श्री नंदे के तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बोल भागवत भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। फिर भी नहीं उठाया थे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मेरे भाई बहन, राधा रानी का नाम नहीं ली और राधा राधा नहीं बोली, इतिहास गवाह है मेरे भाई बहन। वो जीव नहीं है, वो मेढक की जीभ की तरह क्या। और जो सिर अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में और अपने बड़े भाई के चरणों में और अपने से सतपुरुषों के चरणों में झुका नहीं, वो सिर नहीं है, वो जीते जीते वो सिर मुर्दा के समान है। इन हाथों की शोभा घड़ी पहनने से नहीं भैया, इन हाथों की शोभा है परमात्मा के भजन करने से। जिसने बजाई ताल बाके बदल गए हाल। और इन पैरों की शोभा कब है, जब घर से कथा पंडाल तक चलने तीर्थ यात्रा चलने के लिए पैरों की शोभा है। और जब आप घर से जब आप निकलते हो भगवान की कथा के लिए ना, भागवत जी कहती है घर से निकलते ही मेरे बाके बिहारी तुम्हारे हृदय में बैठ जाते हैं। क्या बात है, कितनी गहरी बात है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कुमार जी साहू उनकी धर्म
जो है उनकी पुण्य स्मृति में आज हमारे रमेश भैया और साथ में सुरेश भैया उनकी धर्मपत्नी सहित आज कथा रूपी गंगा में आज कल 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 बहने लगी। मेरे भाई बहन, धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो पुत्र वधू जो अपने सास ससुर अपने माता पिताओं के कल्याण करने के लिए ऐसी कथा रूपी गंगा बहाती है। ऐसे पुत्र जो अपने गर्भ में ऐसे सपूत को जन्म दी जो आज माता पिता की सेवा करने के लिए रत हो रहा है और आज अपने माता पिता और देखिए ऐसी कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए ऐसा सुंदर अनुष्ठान करते हैं। और धन्य है वे पुत्र जो अपने पिता मणिराम जी साहू और अपने बड़े भैया महेंद्र कुमार जी साहू को कल्याण करने के लिए कथा रूपी गंगा बहा रही है। ऐसे पुत्रों को मैं नमन करता हूं और भागवत जी भी उनको प्रणाम करती है। सुन जननी सोई, अरे सुन जननी सोई और सुतो बड़ो भागी और जो पितुमा तो को मिलती है मेरे भाई बहन जिसके भाग में हो। नहीं तो राम नाम गंगा अगम बही जाए में सब कोई नहाए नहीं लिखा, इसमें को नहाए। याद रखना, यदि किस्मत में नहीं है तो लाख झंझट आ जाएंगी। कहते हैं हे मन बड़ा बाबरा और समझे नहीं गमार, सच क्या? ए मन बड़ा बाबरा और समझे नहीं गमार, अरे भोजन में खूब हजार बार कौन से झंझट घास काटने, घर में कोई है कि नहीं, मन को खींच के रखा। नाम जो है ना कल्प वृक्ष है। हमारी कल्पना तत्काल तत्क्षण पूरी हो जाए, उसी वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। भागवत जी कल्प वृक्ष है। पर मैं आपसे निवेदन, आपकी कल्पना अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो एक जंगल का वास्ता कहीं शेर न आ जाए और मेरे खा जाए, आगा और बातें खाएगा सच्ची। ऐसी तुम्हारी ने रहे भगवान, जो आज कल्पना है वही कल्पना तुम्हारी भी 7वें जन्म में रहे। मैं दावा करता हूँ तुम्हारी क्या मनोकामना है वह 7 जन्म में मेरे बाके बिहारी तुम्हारी मनोकामना पूरी करता। उसका नाम ही कन्हैया का है। कन्हैया का नहीं है, कन्हैया का नहीं है। बस तुम्हारी कल्पना अच्छी होना चाहिए और तुम्हारा जो तन है वो मन को भी यहीं खींच के रखना चाहिए। नहीं तो पता चला तन यहाँ है और मन कहीं गई। एक माता जी कथा हो रही थी और बार बार खड़ी हो जाए और 5 मिनट बाद फिर बैठ जाए, फिर खड़ी हो जाती जब तक चम्मच से न घूरे। ऐसे ही कितना याद रखिए, पका हुआ आम का फल है। मेरे भाई बहन, यही श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, एक बार नारद बाबा जन कल्याण करने के लिए अनेकों लोगों का भ्रमण करने के लिए निकल गए। चलते चलते नारद जी जहां जा रहे हैं वहां सुखी नहीं मिल रहे लोग। बस कलयुग में का प्रभाव हावी हो गया है। लोग यहाँ वहां कलयुग का प्रभाव अभी भी मिल रहा है। हम जब कलश यात्रा करके आ रहे थे ना तो एक आम का जो बोर आ गया था, देखने उसके फूल हो रहे थे आम के, जबकि आम अभी कहाँ बोर आता है। गया जी गए, काशी गए, प्रयाग गए, लेकिन वहां लोग सुखी नहीं मिल रहे हैं। यहां तक नहीं, नारद जी व्यापारियों के पास में गए तो व्यापारी भी क्या कर रहे हैं पता है? तो नीचे तराजू के नीचे जो है डामर चिपका करके कुछ लोहा फंसा दिए हैं और तोल तोल के दे रहे हैं। याद रखिए, जहां बाट वाला पर तराजू झूठा ही देना, 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 झूठा ही हो गया बारी कबे। भाई बहन याद रखना, अब वह भरोस भयाऊं हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और किसी गांव में संत आए वो गांव का सौभाग्य। याद रखना, किसी गांव में संत आए वो गांव का सौभाग्य है। और हम संत महात्माओं की याद करें हमारा सौभाग्य है, और महात्मा हमारी याद करें तो हमारा अहोभाग्य है। फिर भी नहीं सुधरे तो हमारा, जोर से बोलो ना प्लीज, हाँ दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उनके पास में माला, लेकिन अब मोबाइल को तो साथी बना ले। याद रखिएगा, मोबाइल ने तो पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रखा हुआ है। आज देखिए वो महात्मा को बुला रही है। नारद बाबा गए और कहने लगे देवी तू कौन है?
कहने लगी अपना परिचय दे, तो वो अपनी परिचय दे रही, सुनिए, कह रही है मेरा नाम भक्ति है। और गुजरात पहुंची और गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई। श्रीधाम वृंदावन में आई हूँ तो मैं तो बूढ़ी से जवान हो गए। इसलिए कहता हूँ भैया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और बार बार कहता हूँ भैया, रज में शक्ति समाई है पर श्रीधाम वृंदावन की रज में शक्ति नहीं है साहब, वहां तो भक्ति ही भक्ति समाई है। ये पता है गायत्री मंत्र जो 24 अक्षर का है, वो गायत्री मंत्र सुनाया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गीता में 700 श्लोक हैं, याद रख लो, कुछ कुछ बातें आप याद रख लीजिएगा। गीता में कितने श्लोक हैं, जोर से बोलो, 700। लेकिन 700 श्लोक गीता का भी पाठ हो गया, लेकिन गीता के श्लोकों में प्रभाव है। नारद जी को शंका हो गई। याद रखना मेरे माई बाप, लोग कहते हैं जो सोया है उसे आप जगा सकते हो, लेकिन जग के जो सो गया है मारोगे क्या करोगे? इसलिए आगे होता है ना, लेकिन शास्त्र का कह रहे हैं उठ जाग मुसाफिर पे, जबकि इसको कहना चाहिए जाग और उठ, उठना होता है, जागना नहीं होता है। आप कोई नींद लगी और कलारी में, और छोटे लोग इनके छोड़ रहे हैं और बड़े लोग जो है ना पकड़ रहे हैं और छोटे लोग छोड़ रहे हैं और धर्म को अपने माता पिताओं की सेवा कर रहे हैं। एक सब आज सनद कुमारों ने कथा बद्रीनाथ में शुरू भई, ज्ञान वैराग्य कहाँ अचेत है भैया, रमेश भाई कहाँ अचेत है? कथा का प्रभाव देखिए मेरे भाई बहन, याद रखना, टेबलेट खाने में आराम लगने में तो देरी हो सकती है, लेकिन मेरे बाकी बिहारी की कृपा में बिल्कुल भी देरी नहीं होती। आज वे नाचने लगे, कौन ज्ञान वैराग, तो भक्ति ने भी कही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवाय। होगी ना, और माँ तो माँ है। याद रखना साहब, सागर कितना गहरा है इसको नापने के लिए पैमाना बन गया है। सुमेरु पर्वत की चोटी को नापने के लिए दुनिया में पैमाना बन गया है, लेकिन माँ का हृदय को नापने के लिए दुनिया में कोई माई का लाल पैमाना नहीं बना पाया है। इतना विशाल हृदय होता है। मेरा बेटा दुबला गया, मेरा बेटा को वहां का पानी सूट नहीं है। माँ अपने बेटा का रूप देखती है पर पत्नी रूप ना देख करके बटुआ में रुपया देखती कितने आए हैं। वही माँ है, वही माँ है, याद रखिए नाम आया है। और कोई भी कीर्तन कर लेती भैया, लेकिन यही कीर्तन क्यों करी जिसमें भगवान का नाम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 बार आया है। और याद रखना मेरे भाई बहन, 9 का अंक पूर्ण होता है और बाकी सब अंक अपूर्ण होते हैं। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करें और सबके हृदय में ज्ञान और वैराग और भक्ति समा गई। आज्ञा और भक्ति कहाँ रहती है? ऐसे ही याद रखना, भगवान के हृदय में भक्ति भी छिपी रहती है। कहाँ हृदय में? पूरी दुनिया पेट में, लेकिन भक्त लोग पेट में नहीं रहते, भगवान के हृदय में रहते हैं। जैसे लोभी का धन छिपा हुआ था, ऐसे परमात्मा भी कि जो है ना भक्त लोग हृदय में छिपे रहते हैं। आज सूत जी महाराज कहते हैं सबके हृदय में बैठ गई। इसी करीब में सूत जी कहते हैं एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, वो नदी के किनारे एक छोटा सा गांव, उस गांव का अब कोई आपसे पूछे कमाते क्यों हो, चट बोलना खाने के लिए, खाते क्यों हो, चट बोलना जीने के लिए, और जीता क्यों हो तो चट बोलना भजन करने के लिए, भोजन के लिए नहीं कहना। नहीं तो भोजन के लिए कह दोगे या मरण के लिए कह दोगे तो आदमी कहेगा और मेरी तो फिर आदमी है ना भजन के लिए हो रहा है, भोजन के लिए हो रहा है। इसलिए कितना खाओ जिससे तुम चल सको। शरीर का कहते हैं भोजन इतना करिए, भोजन जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। नहीं तो खूब खाओ, खूब खाओ, जहाँ खाओ उतई लौट जाओ, जहाँ खाओ उतई लुढ़ा कर जाओ, कोई मतलब नहीं। भजन के लिए करते रहोगे ओ भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, हमें जिंदगी जीने चाहिए किसके लिए? भगवान के लिए, बस भजन के लिए। आज देखें वो तो भोजन में लीन है, आत्मदेव ब्राह्मण बहुत समझा लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। बात बड़ी गहरी सुनना, क्या घर में आते ही वो सब्जी
सूख जाती है। फल फूल वाले वृक्ष लगाता है, वे फूल नहीं होते, तो फल की तो दूरी है। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में बात खटखटाने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सोचा कि मैं बाजार जाऊं और बाजार से गैया ले आऊं, इसलिए गौ की भी सेवा हो जाएगी और मेरा दुख भी दूर हो जाएगा। याद रखना गौ माता की, अरे बोल तो दो भले फर्क न, आजकल तो बहुओं के गौ माता का गोबर महकता है, पता है सच में। और जबकि गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी बैठी है। मैं तो आजकल देखता हूँ गैया मैया की कोढ़ा में आजकल की बहुएं, उसकी दुर्गंध को लो, सारी कीटाणु समाप्त हो जाएंगे। याद रखिएगा, आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं गैया मैया ले आया बाजार से, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हो गए गैया मैया बछड़ों को जन्म देना बंद कर दिया। ब्राह्मण देवता को चिंता बैठ गई कि कुछ न कुछ तो है। और एक बात करना, ब्राह्मण ने खूब मन लगाया, खूब तन मन से सेवा किया, लेकिन गैया मैया भी बांझ हो गई। ब्राह्मण ने सोचा अब मरना चाहिए, चला गया और जैसे ही गंगा जी में कूदने वाला था कि संत ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज क्यों कूद रहे, तुम्हें पता होना चाहिए जो सांप काटने से मरता है वो अकाल मृत्यु में जाता है, जो एक्सीडेंट से मरता है वो अकाल मृत्यु में जाता है, जो पानी में डूब के मरता है वो अकाल मृत्यु में जाता है, और जो फांसी लगा के मरता है वो भी अकाल मृत्यु में जाता है, और जो जहर खा के मरता है वो भी अकाल। लोग कहते हैं जरूर कि अपन मर जाएंगे समस्या समाधान हो जाएगी, लेकिन समस्या जब तो मरते हो फांसी लगा के उतने से ज्यादा शुरू हो जाती है। आजकल मैं देखता हूँ कि कछु भी कहे कि मैं मर जाऊंगी, बस ये तो वहीं में बसा मैं मर जाऊंगी। अच्छा मर जी में जाओगी ना, इसलिए कभी नहीं। आज आत्मदेव ब्राह्मण मरने लगा, संत ने पकड़ लिया, कहा महाराज तुम पानी में डूब के मर रहे हो, क्या हो गया? कहा मुझे संतान नहीं था तरीके। अरे मैं तो कहता हूँ तेरे घर में संतान नहीं, तू सबसे अच्छा है। जिनके घर में संतान वो देखे वाला वो सुखी है कि नहीं। हाँ, और ये बाप रे, पुत्र पुत्र और पिता आपका होगा कल जैसी कथा महाभारत की होगी तो वही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए चाहे गई चिंता गई। पंडित जी संतान नहीं ना, सुनो, अरे लेकिन पंडित जी ने भी हट कर दिया। देखिए हट बहुत बुरी चीज है। कछु में कहते अरे मैं नहीं दूंगा, हट हट। ये हट ही तो हट ही है, दुनिया से हटा देता है हट, और परमात्मा के चरणों से वो दुनिया की ओर खींच देता है हट। सब भालू नरक कर बासा और दुष्ट संग जनी देहि विधाता, वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। माँ बाप समझाए नहीं, जिस लेके खा लो तो अंग लगेगा, और ऐसी भागवत करवा लो प्यारे तो संग जाएगा, और गड़ा के रख दो तो ऐसी मानव की तीन गति, गड़ा दो तो मिट्टी, जला दो तो राख, बहा दो तो ग्रास मछली खाएंगे। आज पूरे धन को बर्बाद कर दिया, 5 वेश्यों से व्यसन पड़ गए। 5 वेश्या कौन है? कोई स्त्री नहीं है, आंख नाक कान जीव यही तो वेश्या है। आज ने समझाया, पिताजी जो है ना, कहने लगे पिताजी तुम 52 वर्ष के हो गए, तुम 52 वर्ष हो जाओ। अब पहले अब उसको याद आ गई काहे कि वो संत कह रहा था तू बहुत अच्छा है, ना होती तो भले। कहते हैं ऐसे ही ठीक था, लेकिन क्या करूं मैंने तो और मुसीबत बना ली। कहते हैं क्या खोजा थे? हाँ वो तुम्हारी समस्या है, मैं बता दे, तुम्हें याद करा देता हूँ ताकि याद हो जाए। हाँ आज उसने देखना मैंने खुद समस्या अपने आप खड़ी कर लिया। अब गौकर्ण महाराज 52 वर्ष में हमें बानप्रस्थ हो जाना। जैसे रहो साहब, जैसे कमल रहे ऊपर उठ के रहता है, ऐसी दुनिया से आप ऊपर उठ जाइए। राम बन गए सो राम बन गए, बुद्ध बन गए सो बन गए, जो बन जाता है वो बन जाता है। नहीं भवन में रहता है, अटक जाता है तो ऊपर जाके वो लटक जाता है। फिर गई भैंस, फिर तो अपनी भक्ति करना शुरू कर दिया, भक्ति से मुक्ति मिल गई। यहाँ माँ को परेशान करने लगा धुंधकारी। एक दिन वही माँ को कुआं में फेंक दिया, और माँ ने भी दम तोड़ दिया। जब माँ ने दम तोड़ लिया, 5 वेश्या बाहर थी, अब घर में ले आया। अब 5 वेश्यों को चोरी करके देने लगा। एक दिन भी वेश्यों ने कहा कि जो चोरी करके हमको धन देता है, तो एक दिन पकड़ गया तो संपत्ति भी हाथ से जाएगी और विपत्ति भी सामने खड़ी हो जाएगी। क्या करे, उससे मत गया। में जो अंगार रहते हैं ना, वो अंगार को उठाए और अंगार को उठाकर उसके मुंह में कान्हा क्या करने लगे, उसके मुंह में डालने लगे, और उसने दम तोड़ दिया। और वही गड्ढा करी और धन को लेके चले गए।
ये बता दी और ले गई धन। और यहाँ धुंधकारी प्रेतोनी में गया। गौकर्ण महाराज आए, जहाँ पर गड़ाई थी वहीं पर चारपाई में सोया था। रात के 12 बजे प्रेतोनी में गया ना, उससे पटक दिया और जो है ना चिल्लाने लगा। और यहाँ तक नहीं, श्यार की तरह महापापी हूँ मैं, पापी नहीं मैं महापापी, मेरा बेड़ा पार करो। तो कहा मैं सभी सूर्य भगवान से पूछूंगा। और जब सूर्य भगवान से पूछे, सूर्य भगवान ने कह देता तीर्थ यात्रा कर ले। तीर्थ यात्रा करोगे, नर्मदा मैया की यात्रा करोगे, नहाओगे, मन को धोया नहीं बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। बैंक बैलेंस है, अरे वो धनवान अनवान नहीं है। जिनके पास में माला है और माल है, वो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है। माला और माल नहीं तो याद रखना, कबीरा सब जग निर्धनता और धनवंता नहीं को। और धनवंता बाको जानियो कि राम नाम। अब तो मीरा ने कही थी, पायो जी मैंने 10-20 हंडा, नहीं ना, पायो जी मैंने राम रतन। कबीरा सब जग निर्धनता और धनवंता नहीं को। और धनवंता बाको जानियो कि राम नाम। धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। भागवत भगवान की आती है श्री भागवत भगवान की है आरती, उसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, ये
सुमन्तपुष्पाणि यथा कालत्वमानि च पुष्पांजलि मया देवो घ्राणां परमेश्वर राधारानी सरकार की पवन शतमान्य महाराज की ग्राम के देवी देवता की अपने अपने बात बता की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने बात बता की अपने अपने गुरु गोविंद की सनातन धर्म की भूमि की श्री राधे जय जय श्री राधे पकड़ लो उनको, माता जी को पकड़ लो। मेरे गा